जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे भाई 22 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं। कहां पर? बोर्ड में। कक्षा 10 वाले उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाने वाले में क्वेश्चनों में से एक है। और आपको कैसे अटेम्प्ट करना, आपका 6 नंबर कैसे पक्का करना, ये सब कुछ आपको भाई सिखाएगा एकदम से इजी तरीके से। ठीक है, तो ये लिखा गया, तो इसमें देखिए कक्षा 10 का जो पेपर है मॉडल पेपर, उसी का ये क्वेश्चन है। सबसे लास्ट में यहां पर लेके जाएंगे। देखिए ऐसे, देखिए आपको क्या करेगा, 2 यानी पद्यांश दे देगा, 5-6 लाइन का पद्यांश दे देगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 3 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। आपके यदि दोनों नंबर, ठीक है, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते तो आपका 6 नंबर एज इट इज चुटकियों में बन जाने वाला। तो इसमें दिया रहेगा क्या, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब ऐसे प्रश्न, यानी तुम्हारे पास देखा जाए तो एक पैराग्राफ दिया रहेगा। जैसे लिखा, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पुंक गिरी लोहे। ठीक है, और यहां से क्या लिख दिया है? ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धर, यानी छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। मतलब इन्हीं के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। पहले में तुम्हें पता है जो पद्यांश दिएगा उसका तुम्हें संदर्भ व्याख्या, संदर्भ सहित तुम्हें लिखना रहेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेगा कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। तो पहले हम संदर्भ देखते हैं। आप लिखने का प्लीज आइडिया एक बार जरूर सीख लीजिए। देखिए आप यदि यहां पर हिंदी गद्यांश डालिएगा, थोड़ी ये पद्यांश है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखिएगा? हिंदी पद्यांश डालिए, क्योंकि संस्कृत का भी पद्यांश होता है। आप ऐसे यहां लिख दिए और ये चरण कमल से लेके तिपाई तक आप लिख दिए डैश करके। पहला हेडिंग डालिएगा संदर्भ, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद इसमें कौन सा अलंकार है जो पूछा रहेगा उसी को, रस पूछा रहेगा तो रस, अलंकार पूछा रहेगा तो अलंकार। तो इसमें लिखा है संदर्भ, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य सूर सागर पद से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। मतलब ये किससे लिया गया? हिंदी, ठीक है, खंड काव्य से, हिंदी खंड काव्य से लिया गया है, जिसका तुम्हारे पास सूर सागर पद से लिया गया, जिसके रचयिता कौन जी हैं? सूरदास जी हैं। इतना केवल 2 लाइन लिखेंगे, आपका क्या होगा? 2 नंबर पक्का। मगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन रचयिता और किस पाठ से लिया गया ये एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको क्या होगा? नंबर एज इट इज मिल जाने वाला है। ठीक है, अब लिखा रेखांकित अंश की तुम्हें क्या करनी? व्याख्या करनी। मतलब यहां पर जो अंडरलाइन किया गया, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले क्षेत्र यानी छत्र धराई, मतलब इसी का तुम्हें क्या कर देना? व्याख्या करना है डिटेल में। तो हमने क्या कर दिया, यहां से व्याख्या कर ले। लिखा है प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी, हे प्रभु आपकी यदि कृपा हो तो बहरा भी क्या करने लग सकता? सुनने लगता। मतलब यदि प्रभु की कृपा हो, ठीक है, तो बहरा व्यक्ति भी क्या करने? सुनने लगता है। गूंगा फिर से बोलने लगता है, मतलब जो भी गूंगा व्यक्ति वो फिर से क्या करने लगता है? बोलने लगता है। गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर क्या होगा? छत्र धराए चलने लगता। मतलब जो भी गरीब व्यक्ति है यदि प्रभु की कृपा हो, ठीक है, प्रभु की कृपा हो तो क्या हो जाता है? वो जैसे राजा तुम्हारे पास क्या है? छत्र धराए सिर पे चलते हैं, उसी तरह से आप भी चलने लगेंगे। तो उसी का क्या कर दिया हमने? यहां से व्याख्या लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अभी इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है उसे लिखना है। मतलब ये जो उप पंक्ति दी गई उसमें, तो इसमें पहला देखो हेडिंग डालेंगे क्या? अलंकार। लिखे सूरदास स्वामी में, ठीक है, सूरदास स्वामी में स वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चरण कमल के समान है, मतलब जो प्रभु के चरण है वो किसके समान है? कमल के समान बताए जा रहे हैं, इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आपको क्या कर देना? इसी को लिख देना, तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि 22 फरवरी की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एक सेट और अब हम कवर कराएंगे उस से इजी तरीके से। ये दोनों सेट यदि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो आप 95+ एज इट इज लेकर आने वाले हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।